अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ राशिद शामी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर गौर कीजिएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे मुल्क का क्या बनेगा। एक तरफ तो हमें दहशतगर्दी का सामना है और दूसरी तरफ हमारी मुआशी सूरत हाल भी बेहतर नहीं है। कल का जो इजलास हुआ था पेशावर के अंदर कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे, उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे, तो ये जो तरह तरह के उन्होंने जो ऐलानात किए हैं, तो प्यारे मोहतरम भाई, इन जंगों के लिए पैसा चाहिए जो कि हमारे पास है नहीं। और हमारे हुक्मरान ऐलान ऐसे कर देते हैं कि जैसे ये एक आम सा खेल हो, लेकिन प्यारे मोहतरम भाई, इन जंगों के लिए बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए जो कि हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है और हमें कोई भी मुल्क पैसा देने के लिए तैयार भी नहीं है। और आपके सामने आप सुन रहे हैं खबरों के ऊपर कि IMF ने बहुत बड़ी शर्तें रख दी हैं। अगर वो कर्ज़ा देगा तो उसने बहुत सारी चीज़ें मनवानी हैं। और तो प्यारे मोहतरम नाज़रीन, हम जिस सिमत की तरफ जा रहे हैं यकीनन ऐसा ही हालात बन रहे हैं कि आगे खाई पीछे कुआं, यही सूरत हाल बन चुकी है हमारे हुक्मरानों की। हमारे हुक्मरानों को ये होश तक नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बोझ और अना की वजह से एक दूसरे की टांगें खींचने के अंदर मसरूफ़ हैं। ये नहीं सोचते कि इस मुल्क का क्या बनेगा, इस पाकिस्तानी अवाम का क्या बनेगा। किसी को कोई फ़िक्र नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। बस जो इनके ख़िलाफ़ बोलता है उसको पकड़ो, जेल के अंदर डाल दो, उसके ख़िलाफ़ मुकदमे बनाओ, तरह तरह की उसको सज़ाएं दो, उसके ख़िलाफ़ तरह तरह के मुकदमे बनाकर कभी उसको सुकून का सांस ना लेने दो। ये हमारे हुक्मरानों के ये करतूत हैं। लेकिन प्यारे मोहतरम भाइयों, जो आईना दिखाता है वो कोशिश करे कि एक बात मैंने देखी है ना इमरान खान साहब के अंदर, कि अगर उनके ऊपर कोई बंदा तनकीद करता है वो कोशिश करते हैं कि उस तनकीद को मुस्बत लेते हैं, उस तनकीद को मुस्बत लेते हैं। लेकिन जो हमारे जो दूसरे हुक्मरान हैं अगर इनके ऊपर तनकीद की जाए तो फिर तो खैर नहीं है किसी की, चाहे सहाफ़ी हो, कोई भी बंदा हो, चाहे हुक्मरान हो या सियासी लीडर क्यों ना हो या सियासी रहनुमाई क्यों ना हो, उसको पकड़कर जेल के अंदर डालो और ऐसी उसकी तबीयत साफ़ करो कि अब उसको नानी याद आ जाए। क्योंकि ये वाक़यात हमारे सामने हो चुके हैं, एक शहबाज गिल साहब वाला और दूसरा आज़म सवाती वाला, और प्यारे मोहतरम भाई फवाद चौधरी या शेख रशीद भी वो कैद के अंदर है। लेकिन प्यारे मोहतरम भाई, जो सबसे बड़ा नुकसान जो इन्होंने किया हमारे हुक्मरानों ने, अल्लाह बेहतर जानता है कि इसके पीछे कौन था, क्या क्या राज थे। लेकिन जो अरशद शरीफ वाला जो केस था यकीन करें प्यारे मोहतरम भाइयों के एक मरतबा दिल झंझोड़ कर वो एक खून के आंसू होता है कि यार हमारे हुक्मरान क्या सोचते हैं। इनके ऊपर तनकीद करना ऐसा गुनाह बन जाता है कि अब बंदा, वो चाहे सहाफ़ी हो या कोई भी बंदा, वो उसे ज़िंदगी गंवाना पड़ती है। जैसे अरशद शरीफ ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान कर दी है। तो प्यारे मोहतरम भाइयों, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, एक ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क किस सिमत की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं दुखड़े सुना किसको रहा हूँ प्यारे मोहतरम भाइयों, ये हमारे हुक्मरान जिनका हम नारा लगाते हैं, जिनको हम अच्छा बुरा दोनों लक़ब देते हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, इनका पूरा ख़ानदान बाहर है, इनके कारोबार बाहर हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टी बाहर है। सिर्फ़ इनके अंदर कुछ है तो वो ये इनकी हुक्मरानी, इनकी कुर्सियाँ, इनकी नौकरियाँ। बस आते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको तरह तरह के ख्वाब दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि इनको अपनी तरफ मैल किया जाए, और अवाम भी ऐसी है, इनके पीछे लग पड़ती है। और फिर ये आते हैं और पाकिस्तान का जो वो हाल करते हैं जो आज तक आप सबके सामने है कि पाकिस्तान इस हालत, इस नहेज पर जाकर खड़ा है कि कोई भी बंदा अगर पाकिस्तान को कुछ भी करना चाहे तो इनको जवाब देने की इनके अंदर जुर्रत नहीं है
کہ اس کو جواب دیں، لیکن انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے، لیکن کوشش کے ہم امید ہی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دہشت گردی کے خلاف پاکستان کو ایک فتح دے، پاکستان ایک امن کا گہوارہ ہو، پاکستان کے اندر ایک امن ہو، کوئی قسم کی ڈر اور خوف نہ ہو پاکستان کے اندر۔ کوئی بھی بیرون ملک سے کوئی بھی بندہ اگر پاکستان کی طرف آتا ہے تو اس کا ایک دل مطمئن ہو، ذہن مطمئن ہو، اس کو یہ خوف نہ ہو کہ جاؤں گا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ تو پیارے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس ملک کے اوپر رحم اور کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو ایسا حکمران عطا کر دے کہ جو پاکستان یا پاکستانی عوام کے لیے خیر خواہ ہو اور پاکستان کا سوچنے والا ہو، پاکستانی عوام کا سوچنے والا ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر کوشش کیجیے گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔